जब हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी और ऐलान नबूवत के 10 साल बाकी रह गए, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ख़ानदान बनी हाशिम के सैयद व सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, जो उस वक्त बनी हाशिम के सबसे ज़्यादा मोतबर बुज़ुर्ग थे, को ऐसा फ़र्जंद इनायत किया जिनका मकसद आगाज़ तबलीग रिसालत में दामे दरमे सखने मुआवनत करना है, यानी वो फ़र्जंद दीन इस्लाम की नुसरत और हिफाजत के लिए पैदा हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में अलल ऐलान तबलीग का सिलसिला शुरू किया तो अबू तालिब का ये फ़र्जंद, जिसका नाम मान हैदर और रसूल अकरम ने अली रखा था, उसकी उम्र 10 साल थी, मगर वो पहले दावत जुल अशीरा में ये ऐलान करता है कि अगरचे मैं उम्र में छोटा हूँ मगर ये अहद करता हूँ अपनी हयात का हर लम्हा आपकी नुसरत में गुजार दूंगा। यही वो मौका था जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया, या अली तुम मेरे वसी होगे, मेरे खलीफा होगे और दुनिया और आखिरत में मेरे भाई होगे। और तारीख के औराक ये गवाही दे रहे हैं, जो कुछ वादा अबू तालिब के फर्जंद असगर अली हैदर ने दावत जुल अशीरा में किया, उस पर इसी वादे के मुताबिक ताहयात अमल किया। आज की इस वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं मौला कायनात अली इब्न तालिब का। हम आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे जिनकी वजह से सीरत को समझने में आसानी होगी। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो अहले मदीना ने आपके इस्तकबाल में जो जोश दिखलाया, उसने अहले मदीना की मोहब्बत जो सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए थी वो दुनिया पर आश्कार कर दी। मदीना मुनव्वरा में अहले क़बा के लोगों ने अपने नबी से दरख्वास्त की कि हमारे लिए एक ऐसी जगह बता दें जहां हम सबसे मिलकर इबादत किया करें। कुलसुम बिन हदम की एक उफ्तादा ज़मीन थी जिस पर खजूरें सुखाई जाती थीं। उन्होंने ये जगह हुजूर को पेश की तो आपने तमाम असहाब से कहा, मेरी ऊँटनी को लाओ जिसका नाम कस्बा था। जब ऊँटनी आपके पास पेश की गई तो पहले अबू बकर को, उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब को कहा कि इस ऊँटनी पर सवार हो जाओ। जब पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार हुए तो ऊँटनी अपनी जगह से ना हिली। फिर हज़रत उमर सवार हुए मगर कस्बा अपनी जगह से ना हिली। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा, अली तुम इस कस्बा पर सवार हो जाओ। जब ये कस्बा पर सवार हुए तो फौरन उठ गई और चलने के लिए तैयार हो गई। तब आपने असहाब से मुतवज्जे होकर फरमाया, इसकी मुहार को छोड़ दो, ये हुक्म की गई है, जिस तरह चाहे घूमने दो। ये ऊँटनी जिस तरफ चलती जाती हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद की हुदूद मुअय्यन करते रहे। जब उसने पूरा चक्कर मुकम्मल कर लिया तो वो एक चबूतरे पर जाकर बैठ गई और इस तरह मदीना मुनव्वरा में पहली मस्जिद, जिसका नाम क़ुबा है, तामीर हुई। ये तारीख का एक वाक़या है। अब क़ारीन का काम है कि वो इस वाक़े पर गौर करें कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्बा पर अली अल मुर्तज़ा को क्यों बिठाया, वह अहले ईमान को क्या पैगाम देना चाहते थे। ये वो अली बिन अबू तालिब हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के मौका पर यह फरमाया था कि आज ईमान कुल कुफर के मुकाबले पर जा रहा है। यानी वो जंग थी जिसमें काफरों की तरफ उमरा बिन अब्दूद, जो बड़ा बहादुर शुजा था, लोग उसके नाम से लरजते थे। अगर कामयाब हो जाता तो आज तक फैलने वाला इस्लाम खत्म हो जाता। यही हैदर कर्रार, जिन्हें शाह मर्दां शेर यज़दां कहा जाता है, ये तमन्ना लेकर जंग में जाते थे कि शायद मुझे रुतबा शहारत नसीब हो, लेकिन ज़माना रसूलुल्लाह की जंगें ख़त्म हो गईं जिनकी तादाद तकरीबन 80 गज़वात है, मगर अली इब्न अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फातेह और गाजी बनकर आते रहे। बाद विसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें हुई। सफ़ीन मेहरबान लेकिन मौला कायनात अली इब्न अबू तालिब शहीद न हुए और तमन्ना शहारत दिल में मौजूद थी। 3 आमुल फील में पैदा होने वाला अबू तालिब का फर्जंद आज 4 हिजरी में इराक के शहर नजफ़ अशरफ में बहसीयत खलीफतुल मुस्लिमीन इस्लाम के खिदमत अंजाम दे रहा है। जब 4 हिजरी का रमज़ान मुबारक आया और आप हसब रिवायात बाद नमाज मगरिबैन जो खुतबा पढ़ते थे तो अपने दोनों फर्जंदों हसन मुज्तबा और हुसैन शहीद करबला से ये पूछते, बेटा ये बताओ अब कितने रोज़े बाकी हैं, और जवाब सुनकर आप दीदा होते हुए कहते, तुम लोगों को अल्लाह पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे। मतलब ये था कि ये अल्लाह का वली उस वक्त को देख रहा था जब रोज़े की हालत में मस्जिद में सजदा के लिए उठेगा तो इब्न मुलजम जहर आलूद तलवार से आपको शहीद कर देगा। जब
शब 19 रमज़ान आई तो उस दिन मलऊन इब्न मुलजम ने आपके सर पर इस जगह ज़रब लगाई जहां इस अबदूद ने खंदक की जंग में जख्म लगाया था। आपको जख्मी हालत में जब मस्जिद से बैतुल कुलसूम की तरफ ले जाया जा रहा था तो कहते हैं कि लोगों ने एक सदा सुनी, कद कतीलुल अमीरुल मोमिनीन। तारीख गवाह है, जहाँ जहाँ ये सदा पहुंची तो हर घर से लोग रोते हुए बाहर निकल आए। इसमें मर्दों से ज़्यादा बच्चे और औरतें थीं। ये वो लोग थे जिनके घरों में अमीरुल मोमिनीन रात के अंधेरों में अपने चेहरे पर नकाब रख कर जाते और रोज़ाना का राशन और ग़िज़ा ले जाते थे। जब 2 दिन तक उनके घरों पर राशन न पहुंचा तो वो समझ गए, जो शख्स हमारे घरों पर आकर हमारी मदद करता था और चेहरे पर नकाब रखता था वो कोई नहीं, हमारा अमीरुल मोमिनीन, हमारा खलीफा वक्त था। वली जो तमन्ना शहादत रखते थे, जब ज़रब लगी है तो आप सजदे में चले गए और खाके ज़मीन उठाते हुए एक सजदा शुक्र अदा करते हुए कुरान पढ़ते हुए कहा, हमको मट्टी से पैदा किया है और इसी मट्टी में दफन होना है। और एक अजीब व गरीब जुमला कहा, फस्तु रब्बे काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। यानी अली उल मुर्तज़ा की नज़र में कामयाबी इस मौत में है जिसमें शहादत हो। वो जानते थे वो शेर खुदा हैं, उन्हें कोई मैदान कारज़ार में शहीद नहीं कर सकता, लेकिन वो शहादत की मौत चाहते थे। ये अली इब्न अबू तालिब की बड़ी फजीलत है कि वो अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में पैदा हुए और अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में शहादत पाई। मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब की ज़िंदगी का हर लम्हा दीन इस्लाम के लिए वक्त नज़र आता है और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू दुनिया इस्लाम के मानने वालों के लिए मशअला है। अल्लामा इकबाल ने अली इब्न अबू तालिब का जिक्र इस तरह करके हक के मोहब्बत अदा कर दिया, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक सजदा शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही। आपके हस्ब नस्ब का जिक्र किया जाए तो आपके वालिद हज़रत अबू तालिब और वालिदा जनाब फ़ातिमा बिन्त असद दोनों कुरैश के कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे और इन दोनों बुजुर्गों ने बाद वफ़ात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। बचपन में पैगंबर के घर आए और वहीं परवरिश पाई। पैगंबर की ज़ेर निगरानी आपकी तरबियत हुई। वो एक लम्हे के लिए भी हुजूर इनको तन्हा नहीं छोड़ते थे। आपके बारे में आम रिवायत है कि आपने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस का जिक्र करते हैं। आलम इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस मुबारका हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये अली मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 3 फजीलतें हैं। वो खुदा और रसूल के सबसे ज़्यादा महबूब हैं। यहाँ तक कि मुबाहला के वाक़े में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नफ्स रसूल का खिताब मिला। हज़रत अली का अमली एजाज़ ये था कि मस्जिद में सबके दरवाजे बंद हुए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब मुहाजिरीन व अंसार में भाईचारा किया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैगम्बर ने अपना दुनिया व आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गदीर ख़म के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमे में हज़रत अली को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला, मददगार और सरपरस्त हूँ, उसका अली भी मौला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 19 रमज़ान 40 हिजरी में शाम से आए एक शकीउल क़ल्ब शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजम नामी शख्स ने कतामा नामी खारजी औरत की मदद से मस्जिद कूफा में हालत सजदा में पुश्त से सर पर जहर गुजी तलवार से वार करके जख्मी कर दिया था। जख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो थी कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। कौन था ये कातिल? एक मुसलमान कलमा गो नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह अकबर। हम ऐसे मुसलमानों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं? क्या शान है हमारे खलीफा अली अलैहिस्सलाम की, उन्हें इल्म था आज उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और कातिल को जानते थे। कौन है मगर अपने रब की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश की। मगर पहली कुर्बानी बाप ने दी, आखिरी कुर्बानी करबला में बेटे इमाम हुसैन ने दी और इस दीन को बचा लिया। एक सबक दिया इस्लाम को कि कभी बातिल के सामने झुकना नहीं, चाहे सर कटाना पड़े। अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं दीन बचाने वाले। अली मस्जिद कूफा में तशरीफ लाए तो इब्न मुलजम मस्जिद में सो रहा था।
الٹا لیٹا ہوا نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی علیہ السلام نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملون اٹھا، علی نے آخری سجدہ کیا، یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں، حضرت علی کا اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کے شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔